Hello students, in my last session I explained you what is LBB and I also explained you how we can solve the problems of the maximization and minimization by using this LBB. And in that session I took only that type in which there was bounded region in the graph. So today I have taken that example in which, that is the question number 1 of your exercise 12.2, in which where we will get one unbounded region. And first of all, let me tell you what is this question. In this question it is given that Reshma wishes to mix 2 types of foods. These are 2 types of foods I have taken. Types of food are P and Q. And students, you can take these foods P and Q either vertically or horizontally. आपकी मर्जी है, आप इसको अगर वर्टिकली लिखते हो, इसको वर्टिकली लिखते हो, तो ये whatever then that is I have taken on the horizontal, ठीक है, तो ये horizontally आ रही है. अगर आप इनको P और Q को horizontally लिखोगे तो ये सब चीजें आपकी vertically आ जाएंगी, ठीक है. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ले रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये P एंड Q इधर ही आना है, P एंड Q उधर भी आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए. उसके बाद दिया है कि P एंड Q foods are to be mixed in such a way that this mixture of the food, जब P और Q food को आप मिक्स करते हो तो mixture of the food must contain at least 8 units of vitamin A. यानी कि इस P एंड Q में विटामिन A होना चाहिए और विटामिन B होना चाहिए, और विटामिन A जो है टोटल, विटामिन A जो है वो टोटल, तो उसने बोला एट लीस्ट 8 यूनिट्स होना चाहिए. तो इसीलिए मैंने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 लिखा है कि P और Q को जो मिक्स कर लेंगे वो जो आएगा दैट इज ग्रेटर देन 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन A मस्ट कंटेन. उसके बाद बोला है 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन B. तो विटामिन B जो इस अगर P और Q का जब आप विटामिन B का मिक्सचर जो होगा, मतलब P और Q का जो मिक्सचर होगा उसमें विटामिन B एट लीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू दिस 11. उसके बाद बोला है फूड P कॉस्ट ₹60 पर केजी एंड फूड Q कॉस्ट ₹80. फूड P की जो पर यूनिट कॉस्ट है दैट इज 60 और इसकी है 80 rupees. After that it is given that food P contains 3 unit of vitamin A and 5 unit of vitamin B. इसने बोला जो फूड P है उसमें विटामिन A 3 यूनिट्स है पर केजी एंड विटामिन B उसमें 5 यूनिट्स है पर केजी. विटामिन A पर केजी, दिस इज पर केजी. ओके, आफ्टर दैट it is given that food Q means this contains 4 units of vitamin A and 2 units of vitamin B it is containing in itself. Then determine the minimum. ये determine जिसके साथ लग जाता है, find जिसके साथ लग जाता है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है. So what is the objective जो हमें निकालना है? That is to minimize the cost. To minimize the cost. Yesterday I told you, या तो आपको मैक्सिमाइज करना होता है, मैक्सिमाइज किसको करना होता है आपको? प्रॉफिट को. और मिनिमाइज किसको करना है आपको? कॉस्ट को. वैसे अगर हम देखें तो एलपीबी में 3 तरीके की क्वेश्चंस होती है. एक डाइट वाली, डाइट, एक मैन्युफैक्चरिंग और तीसरी होती है ट्रांसपोर्ट वाली. इसके अलावा भी मिसलेनियस में हम ये नहीं कह सकते, वी कांट से कि भी हमारा यहीं पर यही 3 है, इनसे बाहर नहीं आ सकता. इससे बाहर भी होते हैं. ये कहना बिल्कुल सही नहीं है, उचित नहीं है कि यही सिर्फ 3 मेथड्स हैं आपके पास. देयर आर मोर देन 3 टाइप्स, ठीक है, और भी होती है मिसलेनियस. तो अब हमने कल तो लिया था मैन्युफैक्चरिंग में, आज हमने डाइट वाला टाइप लिया है. तो अब आपके पास आपने ये टेबल बना लिया. पहली बात मैं आपको ये बता दूं, इस टेबल को लिखने के आपके कोई मार्क्स नहीं है. मार्क्स होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव लिखने के, कॉन्स्ट्रेंट्स लिखने के, ठीक है, उसके मार्क्स मिलते हैं आपको. ग्राफ ड्रॉ करने के मार्क्स होते हैं. चौथा पॉइंट जहां मार्क्स मिलते हैं वो होते हैं कॉर्नर पॉइंट्स के. और अगर अनबाउंडेड रीजन है तो उसके बाद आपका एक स्टेप और होता है जो दैट आई विल एक्सप्लेन यू टुडे, फिर उसके मार्क्स होते हैं. इस टेबल का कोई मार्क्स नहीं है. हाँ, इससे अंडरस्टैंडिंग हो जाता है. पूरा क्वेश्चन जो है
that becomes very clear with the help of this table. Okay, let us start. हमने क्या किया है कि जो फूड P है हमने ले लिया, ये इसका है इन kg, ये है x kg हमारे पास, और फूड Q जो है हमारे पास वो y kg है. ओके, ये हमने यहाँ पर ले लिया. अब इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना. तो पहले मैं जरा कॉस्ट देख लूँ क्या है. अगर 1 यूनिट की कॉस्ट 60 रुपीज है तो x kg की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 60x. अगर 1 kg की कॉस्ट 80 रुपीज है तो y kg की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 80y. तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 60x प्लस 80y. और हमें यही बोला गया डिटरमिन द मिनिमम कॉस्ट. डिटरमिन जिसके साथ लगा वही हमारा ऑब्जेक्टिव है. तो ऑब्जेक्टिव है हमारा मिनिमाइज द कॉस्ट, मिनिमाइज द कॉस्ट. And what is that cost? C, I have taken that C, that is 60x plus 80y. 60x plus 80y. इसके मार्क्स मिलेंगे, इसके नहीं मिलेंगे. यहां से मार्क्स मिलने शुरू हुए आपको, यहां से मार्क्स मिलेंगे. अब इसके बाद है सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स. सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि आपके पास कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं. मैंने एक रिस्ट्रिक्शन आपको बोला था जो हमेशा हर क्वेश्चन में आपने लिखनी है, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका मतलब है फूड x या तो आप लेंगे या नहीं लेंगे, यानी कि 0 kg लेंगे या फिर कुछ उसका kg प्लस में होगा, माइनस में तो नहीं हो सकता है. इसीलिए बोला है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सिमिलरली फॉर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कभी कोई क्वांटिटी नेगेटिव में थोड़ी होगी, पॉजिटिव या फिर नहीं होगी, यानी कि 0 है. उसके बाद बोला है इसमें अब विटामिन ए. देखो ये एक कैटेगरी है, विटामिन ए की एक कैटेगरी है, तो हमने पहले इसको लिया विटामिन ए. 1 kg के लिए 3 है तो x kg के लिए 3x, और विटामिन ए इधर y में 1 के लिए 1 kg के लिए 4, तो y kg के लिए 4y. तो टोटल अगर हम विटामिन ए देखें तो 3x प्लस 4y हो गया. अगर हम P और Q फूड को मिक्स कर रहे हैं तो फूड P और Q में टोटल विटामिन ए कितना होगा 3x प्लस 4y. तो विटामिन ए 3x प्लस 4y दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये जो विटामिन ए है वो टोटल क्वांटिटी उसने बोला एट लीस्ट, ये जो विटामिन ए है ये एट लीस्ट 8 यूनिट्स है, यानी ये जो टोटल विटामिन ए है ये 8 यूनिट के इक्वल होगा या इससे ज्यादा होना चाहिए यहाँ पर. ठीक है जी, ये आपकी पहली ये इनइक्वालिटी तैयार होगी. दूसरा है 5x प्लस 2y विटामिन बी. ये है विटामिन बी, वो है 5x प्लस 2y और वो ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि उसकी बोला एटलीस्ट 11, यानी कि ये फूड P में और फूड Q में मिलाकर जो विटामिन बी है दैट इज एटलीस्ट, यानी कि या तो 11 यूनिट्स के इक्वल होगा या फिर 11 से 11 से ये ऊपर होना चाहिए. तो दिस मच. तो हमने कॉस्ट का भी कर लिया, इससे हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ गया और ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हो गए. लेट अस ड्रॉ इट. सो नाउ आई हैव टेकन दीज पॉइंट्स फॉर दिस inequality. It is when x is 0, y is 2, x is 0, y is 2, x is 8 upon 3 means 2.6. X is 2.6 means somewhere here, and y is 0. So if I join this, then it becomes this. So let me write this line. This is 3x plus 4y equal to 8. Second line, when x is 0, y is 5.5. This, when x is 2.2, when x is 2.2, y is 0. So it will become this. Okay, so it is this 5x plus 2y equal to 11. I have drawn full dark lines. I have not taken dotted lines because equality sign is also here. These are not strict inequality. So now the work of shading, because if I check the verification, I take 0 0 means at origin. If I check, then
0 plus 0 greater than 8 is false, means for this line verification for shading at 0 0 shows it is away from 0 0. ठीक है, we have to do it verbally. And here also if I take 0 0, 0 is greater than 11 is false. Again for this line also it is this side, but now as we know x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 shows that our final shading must be there in the first quadrant only. So as we can see, this is also in the outward direction and here also this. So final shading will be in this direction. This is our final shading. This is. This is point here, x is 8 upon 3, y is 0, है ना? And this is our point. What is this line? 5x plus 2y equal to 11. X is 0, y is 5.5. 5.5 means 11 by 2. So this is our final shading. This is our final shading. देखो भाई, जब बाउंडेड रीजन था कॉर्नर पॉइंट्स आ गए थे, क्योंकि इसके बाद मैंने क्या बताया था, अब ये देखो ये अनबाउंडेड रीजन है. अनबाउंडेड रीजन में जितना मैंने फाइनल शेडिंग किया है, ये फाइनल शेडिंग जो है वो सारी इसको और इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रही है. ठीक है, लेकिन मिनिमम हमें तो कॉस्ट मिनिमाइज करनी है ना. वो कॉस्ट मिनिमम कहाँ होगी, वो आपको बताया था कॉर्नर पॉइंट्स पर होगी. कल तो हमने किया था आपका बाउंडेड रीजन. बाउंडेड रीजन में तो कॉर्नर पॉइंट्स आसानी से मिल गए थे. अब यहाँ पर कैसे मिलेंगे बाउंडेड रीजन अनबाउंडेड रीजन में? तो ये है आपके, ये देखो एक पॉइंट तो ये है, दैट इज 0,11/2. एक ये है, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो अभी हम एलिमिनेशन से निकाल लेते हैं. तीसरा पॉइंट ये है 8/3,0. मैंने इसीलिए इसको डेसिमल में नहीं लिया था, क्योंकि डेसिमल में ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है. अगर आप यहाँ पर इसको नॉन, आप कभी भी फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन, लेट इट बी इन द फ्रैक्शन. नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ रहा है, आप उसको डेसिमल में नहीं लिखेंगे, लेट इट बी इन फ्रैक्शन फॉर्म ओनली. अब आपके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आए हैं और आपका z की वैल्यू क्या है. z था हमारा 60x plus 80y. अब हमारे कॉर्नर पॉइंट्स एक तो ये है 0,11/2. नेक्स्ट इज दिस, ये हमें अभी निकालना है. दोनों लाइंस का इज 5x plus 2y इक्वल टू 11 और 3x plus 4y इज इक्वल टू 8. तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ ताकि ये 4y और ये 4y सेम हो जाए. तो पहला है 3x plus 4y इक्वल टू 8 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 10x plus 4y इज इक्वल टू 22. तो आपके पास ये आ गया -7x, ये -14. x is 2. x is 2. Put the value of x in any of these two equations. 3 into 2 plus 4y equal to 8. So 4y is equal to 2. Because this is 6, 8 minus 6 is 2. So y is equal to 1/2. So this is x is 2, then y is 1/2. X is 2, y is 1/2. So this corner point, this is your A, this is your B, and this is your C point. So B is your 2, 1/2. C is your 8/3, 0. Now when we put in this, the x is 0 and this is 11/2. Now you can see when we put these values of x and y in this objective, z is equal to, z लिखा था नहीं, c लिखा था हमने यहाँ पर, c, इसको c नाम दिया था. तो 60x plus 80y we obtained, this is 440, this is 160 and this is 160, and out of these three, these two we can say these are the minimum. तो मिनिमम तो ये है, तो 160 मिनिमम है. लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि दिस आवर शेडेड रीजन इज, या जिसको हम फिजिबल रीजन बोल रहे हैं, दिस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, इज अनबाउंडेड. तो अब हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट नहीं होता. मैं फिर दोबारा आपको बता दूं, इसको लिखने के मार्क्स मिलेंगे आपको, फिर इसको और ये इनइक्वालिटी को लिखने के मार्क्स मिलेंगे, फिर ये कॉर्नर पॉइंट्स, फिर ये ड्रॉ करने के मार्क्स है, फिर ये कॉर्नर पॉइंट्स से फिर ये z की वैल्यू मिनिमम क्या है यहाँ तक.
अगर ये बाउंडेड रीजन होता है तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता क्वेश्चन, लेकिन अब ये अनबाउंडेड रीजन है आपका, इसलिए दिस क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीटेड हियर। अगर आपने यहाँ पर छोड़ दिया तो आपकी लास्ट वाले जो स्टेप है उसके मार्क्स कट जाएंगे। अब फिर हमें आगे करना क्या है अगर ऐसा है? एक्चुअली हम चेक करेंगे कि ये जो हमारी जो ये ऑब्जेक्टिव है ये, ठीक है, इससे कोई मिनिमम वैल्यू जो आई है ये 60x प्लस 80y जो मिनिमम वैल्यू है, इसकी वैल्यू लेस देन 160, देखो मैं लेस देन इक्वल टू नहीं बोला, मैंने बोला लेस देन 160, कहीं और भी है क्या हम चेक कर लेते हैं। तो ये आपका 20 से कैंसिल हो रहा है सारा, तो दिस इज 23 सा 24 सा 28 सा, ठीक है। तो अब हम इसके लिए टेबल एक ड्रॉ करते हैं। ये तो 3x प्लस 4y लेस देन 8, यही वाली लाइन आ गई 3x प्लस 4y, है ना, यही वाली लाइन आ गई, ये वाली 3x प्लस ये थी 0 पर 2, यही वाली लाइन आ गई, यही डॉटेड लाइन सेम लाइन आ गई आपकी। बाय चांस की बात है कि यही वाली लाइन आ गई, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी वेरिफिकेशन कीजिए शेडिंग के लिए, 0 प्लस 0 0 लेस देन 8 ट्रू है, यानी कि इसकी शेडिंग आ रही है इधर, यहाँ इसकी शेडिंग आ रही है इधर, ये देखिए, और आपकी शेडिंग थी इधर ऊपर। तो ये जो फिजिबल रीजन है और इस वाले एरिया की जो शेडिंग है, क्या इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं है। अगर तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही इनकी, तो हम बोलेंगे जो भी आपकी मिनिमम वैल्यू आई है दैट इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू विच कैन बी ऑब्टेन्ड एट दीज 2 पॉइंट्स। कोई ओवरलैपिंग नहीं है तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस there is no point common, since it has means this equation 1, since inequality 1, since inequality yeah 1, since 1 has no point common with shaded feasible region yeah shaded unbounded region, therefore minimum value is 160 rupees, 160 या minimum cost is 160, which is obtained at when x is equal to 2 and y is equal to 1/2, or when x is equal to 8/3 and y is equal to 0। ये kg था इसका, साथ में यूनिट्स इसकी kg थी। हाँ जी, मैं फिर बता रही हूँ इसमें कि अगर ये अनशेडेड अनबाउंडेड रीजन आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होता। उसमें आपने क्या करना है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है राइट दैट एंड देन अगर ये मिनिमम वाला केस है, तो लेस देन, अगर ये अनबाउंडेड वाला रीजन आ जाता आपके पास और ये मैक्सिमम वाला क्वेश्चन होता तो हम ग्रेटर देन लेते। क्या लेते? ग्रेटर देन लेते। फिर लेस देन नहीं होता, फिर ग्रेटर देन होता। फिर उसके बाद एक्चुअली हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू भी है जो 160 से लेस कहीं आ रही है, कोई है इसका ओवरलैपिंग, कोई इसमें है। तो आपने ये देखा कि हमने इसकी जब शेडिंग किया तो कोई कॉमन रीजन नहीं आया इन दोनों का, तो इसका मतलब जो आपकी 160 वैल्यू मिनिमम वैल्यू आई है, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर फिजिबल सोल्यूशन। और अगर फिर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर ये अनबाउंडेड रीजन होता, मैक्सिमाइज का क्वेश्चन होता, तो यहाँ लेसर का साइन नहीं होता, फिर ग्रेटर देन का साइन होता, उसमें भी अगर कॉमन रीजन आ जाता, ओवरलैपिंग हो जाती, नो सोल्यूशन। सेम बिल्कुल बाकी ऐसे ही करना है। तो मैंने आपको बाउंडेड रीजन वाला भी करवा दिया, अनबाउंडेड रीजन का भी करवा दिया। अब हम इसके और एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। व्हाट इज द क्वेश्चन? लिसन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 एंड F2 कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन, इधर परसेंटेज में दिया है, ठीक है, 10% नाइट्रोजन इधर मैंने N से डिनोट किया, फॉस्फोरिक एसिड मैंने P से डिनोट किया है, ठीक है। तो 10% नाइट्रोजन आपका है एंड फॉस्फोरिक 5% नाइट्रोजन, 10% फॉस्फोरिक एसिड। एक मिनट,
F1 consists of 10% nitrogen and 6% phosphoric acid. 10% nitrogen, 6% phosphoric acid. And F2 consists of 5% nitrogen, 10% 5% nitrogen, 10% phosphoric acid. ये अब इसके बाद बोला है कि after testing the soil condition, a farmer finds that she needs at least 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphoric acid for her crop. उसको नाइट्रोजन कितना चाहिए, नाइट्रोजन के नीचे लिखिए उसको, at least that is 14 kg, 14 kg उसको चाहिए, at least 14 kg नाइट्रोजन and 14 kg ही उसको phosphoric acid चाहिए. And cost is given for F1 it is 6 rupees per kg and for F2 cost is 5 rupees per kg. And now it is asked to determine how much each type of fertilizer, कितना चाहिए हमें दोनों टाइप का फर्टिलाइजर, कि हम अपनी जो कॉस्ट है फर्टिलाइजर्स की वो मिनिमम रखें और जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो एटलीस्ट 14 kg आपका सॉइल में चला भी जाए, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और उसके बाद हमारी कॉस्ट भी क्या हो, फुलफिल हो जाए. जो कॉस्ट वाली रिक्वायरमेंट है वो हमारी क्या होगी, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव है हमारी कि हमें इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. हमने मान लिया कि ये क्वांटिटी है x kg फर्टिलाइजर 1 की और y kg है हमारा फर्टिलाइजर 2, हमारे पास इतने kg हमने लिया. तो अब जो पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव लिखना है, यहाँ से हमारे मार्क्स शुरू हो जाते हैं. ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, वो मेंशन करो उसको. मिनिमाइज द कॉस्ट. अब कॉस्ट देखो 1 kg की 6 रुपीज है तो x kg की 6x हो जाएगी, 1 kg की 5 रुपीज है तो y kg की 5y हो जाएगी. जब हम दोनों को मिक्स करके ले रहे हैं तो टोटल कॉस्ट 6x प्लस 5y होगी. तो मिनिमाइज द कॉस्ट C इज इक्वल टू 6x प्लस 5y. ये आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव. अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स जो हमारी रिस्ट्रिक्शन है वो क्या क्या है. एक तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि क्या होती है, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सबसे पहले लिखो इसको. उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ परसेंटेज लिखा हुआ था आपका कि परसेंटेज है यहाँ पर. परसेंटेज 10% किसका, जितना x kg आपने लिया इसका, तो 10% ऑफ x नाइट्रोजन, और जब दूसरे वाले फर्टिलाइजर 1 और फर्टिलाइजर 2 को मिक्स करोगे ना तो आपके पास नाइट्रोजन इसमें कितना 10% ऑफ x. अब ये नाइट्रोजन हमें चाहिए तो ये 5% ऑफ y प्लस 5% ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि उसने बोला एट लीस्ट, ये जितना फर्टिलाइजर आपके दोनों को मिक्स करके आना चाहिए दैट इज एट लीस्ट मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 14. तो अगर हम इसको करें तो परसेंटेज मींस अपॉन 100 x प्लस 5 अपॉन 100 y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14. तो ये आपके पास आ गया है. ओके, 2x प्लस y अपॉन 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, यानी 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 280. ये एक आपकी इनइक्वालिटी बन गई. हाँ जी. अब फॉर फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड में देखिए 6% ऑफ x प्लस 10% ऑफ y दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14 है. तो अब हमने परसेंटेज की जगह अपॉन 100 करके सिंप्लीफाई करके इसको लिखा, तो यह है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 700. अब हमने इसका प्लॉटिंग किया, ग्राफ में इन पॉइंट्स को प्लॉट किया है. पहली वाली लाइन x0 y 280 x 140 y 0, ये वाली लाइन है. अगर हम इसका वेरिफिकेशन फॉर शेडिंग करेंगे तो 0 0 0 इज ग्रेटर देन 280 फॉल्स है, यानी कि अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा इसका शेडिंग. ओके, दूसरा है x0 y 140, ये आपका x0 y 140 यहाँ है. x 700/3 यानी 266 यहाँ है. और जब आपने इसको ज्वाइन किया ये इस लाइन को,
तो आपका 0 + 0 वेरिफिकेशन फॉर शेडिंग 0 + 0 > 700 ये भी फॉल्स है, तो आपकी ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन आ गया। तो यानी अब आपके पास जो कॉमन रीजन आया वो फिर दोबारा अनबाउंडेड आ गया, अनबाउंडेड है ना। फिर इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे। कॉर्नर पॉइंट में ये पहला कॉर्नर पॉइंट ए जो है वो क्या है, x0 y 280, 0 y 280। और उसके बाद ये अभी हम कॉमन पॉइंट एलिमिनेशन से निकाल लेंगे, और ये था आपके पास x 700/3 y 0, x 700/3। ये तो बिल्कुल आपने यू हैव ऑलरेडी डन इन योर 11th क्लास, नथिंग न्यू आई एम डूइंग हियर। So after this you have to take this third corner point. For that I am using the elimination method. Here you can see this is 2x plus y is equal to 280, and here 3x plus 5y is equal to 700. So if I multiply this by 5, then it will become 5y. So 5 2s are 10 plus 5y equal to 5 8s are 40 and 5 2s are 10, so 1400, and take it as it is 3x plus 5y is equal to 700. So after subtracting it will become 7x is equal to 700, so x is equal to 100. Put the value of x here, so 2 into 100 plus y is equal to 280, so y is equal to 80. So this point is when x is 100, y is 80. So when x is 100, then y is 80. So these are common points. So our corner points कौन कौन से आए हैं? corner points में एक तो point A आया है, that is 0, 280. Second B point is 100, 80, this point B, and then C point is this, that is 700/3, 0. As I told you earlier also, that if this point come as the non terminating point, then keep it in the fraction, don't try to take it in the decimal form. Now what is your objective? Your objective was to minimize this linear function. Write down this linear function. What is this? 6x plus 5y. 6x plus 5y ये linear function है जिसको आपको minimize करना है। 6x plus 5y को आपने minimize करना है। So I have calculated this value of C at these different points, and out of these which one is, because our objective is to minimize, so I have to check what is the minimum value. Our minimum value is this, which is obtained at this point B where x is 100 and y is 80. But you can see our feasible region, this feasible region is unbounded, therefore we can't stop here. This question is not getting over here. So what to do further? For that we will write down our objective, that this function, this 6x plus 5y again, and because it is a question of minimization, so I will put this inequality, strict inequality. अगर maximization का होता तो greater than, and whatever the minimum value, that is 1000, I would check now whether this 1000 is the minimum solution or not by taking the graph, by taking the region for this inequality. Okay, so now if I take the points to draw this is x, y. If x is 0, then y is 200. If x is suppose I am taking 100, x is 100, then it is 600. When it is subtracted from 1000, it is 400. So this is 80 then. So x is 0, then y is 200, means this point. When x is 100 means this point, then y is 80, means this point. This 80 is this point. Now I will not draw the straight line, dark straight line. I will draw straight line but dotted, not dark. So I will take it as the dotted line because it is strict inequality here. Now I will test it at the origin for shading. When it is 0, 0, so 0 plus 0, that is 0 less than 1000. It is true. Therefore shading will be towards origin. For this dotted line,
for this dotted line I am getting the shading. Okay, so I am getting shading. So I can see whatever is the region for this, it is not overlapping region for this feasible region. So this implies there is no overlapping of 6x plus 5y less than 1000 with unbounded region, unbounded feasible region, unbounded feasible region. This implies our rupees 1000 is the minimum cost when our x is equal to 100 and y is equal to 80. I think now the concept, now all the steps are very much clear to all of you, that how these questions are done. Next, in my next session, I will take few more questions, but not from this exercise. From the next exercise, I will take questions, but little bit different from this time.